टेक पॉइंट। मैं आर के पाल आपका अपना चैनल आरपीसी टेक पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसे कि बिहार विधानसभा में सदन की कार्रवाई जो चल रही थी, तो वहां ने शिक्षा मंत्री जो थे बिहार के, उन्होंने बोला था कि मई में टीआरई 4 की बहाली स्टार्ट हो सकती है, और फाइनली देखा जाए तो उसकी खुशखबरी भी आ गई है। आज ट्विटर पे, एक्स पे, जनता दल यूनाइटेड का जो ट्विटर है वहाँ पे बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आई है, जो कंफर्म हो चुका है। अब ये उस पर मुहर लग चुका है, समझिए। तो टीआरई 4 पे समझा जाए तो मुहर लग चुका है। वो मुहर आप ट्विटर के माध्यम से देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग वही जानेंगे कि कब तक बहाली आ सकती है और कब तक क्या हो सकता है। जनता दल यूनाइटेड है, और देख सकते हैं आप इसमें कि टीचरों के लिए, शिक्षकों के लिए खुशखबरी बीपीएससी के माध्यम से। आप ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, आप देख सकते हैं इनको, नीतीश कुमार, जिनका नाम है नीतीश कुमार है। और यहाँ पे देखिए लिखा गया है, बीपीएससी के माध्यम से चौथे चरण शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया मई 2025 से। तो ये सीधा सीधे दिख रहा है आपको, मई 2025 से सीधे सीधे आपको दिख रहा है। और आइए देखते हैं कि इन्होंने कहा क्या है। तो फाइनली देखा जाए तो ये जनता दल यूनाइटेड का ट्वीट है, और मई 2025 से शुरू होगा, जिसका काफ़ी दिनों से हम लोग वेट कर रहे थे। वो दिन फाइनली आ चुका है। देखिए यहाँ पे मैं ट्विटर भी लेके आया हूँ विथ प्रूफ के साथ, कि राज्य में चौथे चरण के शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया आगामी मई से शुरू कर दी जाएगी। साथ ही तीसरे चरण में खाली रह गए पदों को भरा जाएगा। तीसरे चरण में जो भी सीटें खाली रह गई थी, उसको टीआरई 4 में क्या किया जाएगा, टीआरई 4 में उसको नियुक्त करके और शामिल कर लिया जाएगा। यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका आने वाला नहीं है, जैसा कि उम्मीद किया जा रहा था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका आने की उम्मीद बिल्कुल ही नहीं है। वो आने की उम्मीद, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने की उम्मीद ख़त्म हो चुकी है। और इन्होंने ट्वीट किया है, आप फोटो के माध्यम से भी देख सकते हैं। और इसके अलावा एक और भी प्रूफ है देखा जाए तो, जिसमें बोला गया है कि टीआरई 1, 2, 3 में 2.81 लाख पदों पर वैकेंसी निकली थी। इसमें से 2.55 लाख अभ्यर्थी सफल हो चुके हैं, और टीआरई 4 में करीब 80,000 के करीब में सीटें, देखा जाए तो 80,000 के करीब में सीटें आपके आने की संभावना बन रही है। और जो भी खाली पद बच गए थे 300, वो भी टीआरई 4 में क्या किया जाएगा, शामिल हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक भर्ती जो है कंप्यूटर में, विज्ञान में और कंप्यूटर खेल में, मिडिल स्कूल के लिए स्नातक डिग्री अनिवार्य होगा। बाकी क्वालिफिकेशन आप जानते ही हैं। तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और फाइनली देखा जाए तो टीआरई 4 आपका अब टीआरई 4 आपका मई में आने जा रहा है। और लगभग आपके पास 2 महीने का टाइम बचा हुआ है। और मैं चैनल पे वीडियो अपलोड करना भी स्टार्ट कर दिया हूँ। जो 6 to 8 के लिए तैयारी कर रहे हैं साइंस के लिए, वो चैनल में विजिट करके तैयारी कर सकते हैं। और ऐसा सुनने में ये भी आ रहा है, न्यूज़ है कि बहुत ही जल्द डोमिसाइल नीति भी लागू होता है। डोमिसाइल नीति अगर लागू होता है तो बहुत ही अच्छी बात है बिहार के बच्चों के लिए, बिहार के अभ्यर्थियों के लिए। तो उसको भी हम लोग एक वीडियो के माध्यम से देखेंगे। और आई होप आप लोगों के लिए कहा जाए तो गोल्डन चांस है, अपॉर्चुनिटी है टीचर बनने का, जो काफ़ी दिनों से इस चीज़ का वेट कर रहे थे। तो आइए एक वीडियो के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि आखिर इन्होंने डोमिसाइल नीति पर क्या बोला है। डोमिसाइल नीति पे भी कुछ बातें हुई हैं, तो वो क्या बातें हुई हैं उसको। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इतने राज्यों के अंदर जब डोमिसाइल लागू है, बात हो तो रहा है बिहार के अंदर बिहार के युवाओं के रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए यहाँ डोमिसाइल लागू क्यों है? ये हमने सरकार से विधानसभा के अंदर लिखित में सवाल पूछा, सवाल को कर दिया गया। तो आप बिहार के युवाओं के साथ ऐसा कब तक इंसाफ करेंगे? इसीलिए हम मांग कर रहे हैं, अभी जो टीआरई 4 की परीक्षा होनी है उसमें डोमिसाइल सरकार लागू करे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज शिक्षा पर चर्चा हो रही है और सरकार ये दावा कर रही है कि हम 19% बजट का एजुकेशन के ऊपर खर्च कर रहे हैं। बाहर से सुनने में लगता है कि बहुत बड़ी रकम है, लेकिन ये प्रति व्यक्ति अगर खर्च के लिहाज से देखा जाए तो ये देश में सबसे निचले पायदान में से एक है।
जो बिहार में मैं शिक्षा इस पर वीडियो खर्च को हो थोड़ा रहा सा है। भगा के आपको दिखा देता हूँ जो सरकार ने हाल में कास्ट सर्वे का रिपोर्ट 9 लाया मिनट था का है तो काफ़ी ज़्यादा समय और लग उसमें जाएगा, एक बात वीडियो बड़ा हमने हो जाएगा, देखा कि 31% इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल पाएगा। बच्चे मैं जो आपको बताता हूँ, निश्चित तौर से वहां पर परीक्षा ठीक नहीं हो सकती। हाल में बिहार में बीपीएससी की 17वीं परीक्षा हुई। 4 साल से अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। 13 दिसंबर को जो परीक्षा हुई थी महोदय, उस परीक्षा का समय था 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक, लेकिन 1 बजे हमने देखा कि सोशल मीडिया पर उसका पेपर वायरल हो गया, पेपर लीक हो गया। कई सारे सेंटर्स पे जयमन काम नहीं कर रहे हैं, अभ्यर्थी आंदोलन करते रहे। बीपीएससी की परीक्षा में हुई है और इसलिए हम सरकार से कहेंगे कि उस परीक्षा को रद्द करके आप री एग्जाम कराइए। बिहार के युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद होना चाहिए। बिहार में महोदय शिक्षक बहाली अब बीपीएससी के माध्यम से हो रहा है। देखिए यहीं पे ये संदीप सौरभ जो है वो अपनी बातों को रखेंगे टीचर बहाली में। आइए देखिए, वीडियो से देखिए। जब टीआरई 1 हुआ, इसी सदन में हमने मांग की थी कि उसमें डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए। सरकार ने विज्ञप्ति के समय डोमिसाइल लागू किया था, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री को अचानक से एक खुमार आया कि अब इन्हें प्रधानमंत्री बनना है। डोमिसाइल 10 दिन के बाद उसको विड्रॉ कर लिया गया, वापस ले लिया गया। अभी टीआरई 3 का जो परिणाम आया महोदय, टीआरई 3 में 1 to 5 के जो टीचर नियुक्त हुए हैं, उसमें से कुल पद 1 से 5वीं तक कक्षा के शिक्षक 7,440 जो टीचर नियुक्त हुए हैं, उसमें 6,099 टीचर जो हैं वो दूसरे राज्य के हैं। आप समझिए कि ये जो आंकड़ा बिहार के अंदर आ रहा है, बगल में झारखंड के अंदर डोमिसाइल लागू है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इतने राज्यों के अंदर जब डोमिसाइल लागू है तो बिहार के अंदर बिहार के युवाओं के रोजगार की संभावनाओं को बचाने के लिए यहां डोमिसाइल लागू क्यों नहीं? ये हमने सरकार से विधानसभा के अंदर लिखित में सवाल पूछा, सवाल कैंसिल कर दिया गया। तो आप बिहार के युवाओं के साथ आखिर ऐसा कब तक नाइंसाफी करेंगे? इसीलिए हम मांग कर रहे हैं कि अभी जो टीआरई 4 की परीक्षा होनी है उसमें डोमिसाइल सरकार लागू करे। ये जो विभत्स आंकड़े आ रहे हैं बिहार के अंदर, ये खिलवाड़ बिहार के युवाओं के साथ बंद होना चाहिए। एक शेर है महोदय कि वो जो बेचते थे दर्दे दवाए दिल, वो अपनी दुकान बढ़ा गए। सरकार ने कहा कि हम टीआरई 3 में 87,774 पदों पर बहाली करेंगे। अभी 2 दिन पहले उसकी जो ज्वाइनिंग हुई है, 51,300 कुछ पद पर ज्वाइनिंग करवाया गया है। 10,000 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने परीक्षा के दौरान अपने फॉर्म में प्राथमिकता दिया था कि हम किस में ज्यादा मेरा चॉइस है, तो प्राथमिकता आपने ले लिया, लेकिन एक ही बच्चे का आपने 3-3 जगह रिजल्ट दे दिया है। झांसा दे रहे हैं आप बिहार में रोजगार के नाम पर, और बड़ी संख्या में बच्चे जो हैं वो कट ऑफ के अंदर आकर के केवल एज के चलते या एक नंबर से बाहर हो गए। 87,000 बहाली निकल रही है और 51,000 पे ज्वाइनिंग हो रही है। इसीलिए सरकार टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे। बीपीएससी ने लेटर जारी करके कहा है कि अगर शिक्षा विभाग उन्हें कहता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट इतना दिया जा सकता है तो हम देने के लिए तैयार हैं। शिक्षा विभाग कह रहा है बच्चे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ला चुके हैं, क्यों उनको अब बाहर रख रहे हैं? तो सरकार टीआरई 3 में बच्चों के साथ न्याय करे। लाइब्रेरियन की बहाली महोदय, शिक्षा की बात हो रही है और लाइब्रेरियन की बात कभी नहीं हो रही है। 2008 के बाद से 2025 चल रहा है, 2500 बार सरकार ने कहा कि हम उसके लिए नियमावली बना रहे हैं, विज्ञप्ति आने जा रहा है, हम कुछ तरीका निकाल रहे हैं, और उतने साल से लाइब्रेरियन की बहाली महोदय नहीं हुई है। बिहार के अंदर लाइब्रेरियन की बहाली, भ्रष्टाचार बिहार के विश्वविद्यालयों का बड़ा प्रमुख सवाल है महोदय। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, यहाँ पे बिहार यूनिवर्सिटी एक्ट 1976 उसके एक्ट का उल्लंघन करते हुए कई जगह पे प्रिंसिपल की नियुक्ति गलत तरीके से की गई।
तो आपने देखा, अपने बातों से सुना, इन्होंने जो बोला कि टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू होना चाहिए, और ये सच बात है कि टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू होना चाहिए, क्योंकि सच में टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू होना चाहिए, क्योंकि आप टीआरई 4 निकाल दीजिए, टीआरई 5 भी निकाल दीजिए, लेकिन जब तक डोमिसाइल नीति लागू नहीं होता है तब तक बिहार के बच्चों को फ़ायदा होगा नहीं, और ये चुनावी जुगलबाजी। लेकिन फाइनली आपके लिए एक खुशखबरी है कि इस पे में भी चर्चा हुआ है, और पॉजिटिव पॉइंट है कि हो सकता है कि डोमिसाइल नीति लागू हो जाए, 10% या 15% अदर स्टेट के बच्चों को भी मौका मिले, जैसे जेटेट, जैसे झारखंड ने, राजस्थान ने, एमपी ने, छत्तीसगढ़ ने, उत्तराखंड ने, पंजाब ने, सभी ने क्या किया है, डोमिसाइल नीति लागू कर दिया, और वहाँ के जो टेट होते हैं अपने बहाली में जो बहाली आया था उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करने दिए। तो यहाँ भी लागू होना चाहिए बिहार के बच्चों के लिए, और मैं सरकार से दरख्वास्त भी करूँगा, और खुशखबरी भी है आप लोगों के लिए, और आप अपनी तैयारी को बेटर तरीके से तैयारी करें, और ऐसे ही जानकारी के लिए मेरे चैनल पे विजिट करें, और बहुत ही जल्द मैं आपके लिए क्लास जारी कर दूंगा जो साइंस से रिलेटेड रहेगा 6 to 8 के लिए, उसका मैं क्लास जारी कर दूंगा, और बहुत ही जल्दी उसका शेड्यूल बना के डेली मैं आपको एक क्लास ज़रूर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहें।